ओके बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 6 है हमारा ट्रायंगल और उस चैप्टर से थ्योरम नंबर 6.3 आज मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। चैप्टर की थ्योरम नंबर 6.3 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं बच्चों, उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। मतलब ये हुआ उसका कि ए के करस्पॉन्डिंग डी है तो ए और डी बराबर है, बी का करस्पॉन्डिंग ई है तो बी और ई बराबर है, और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है तो सी और एफ आपस में बराबर है। ओके बच्चों, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हमको गिवन है। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, इसके जो रेशियो हैं वो बराबर होंगे। एंड हैंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर, ये हमको प्रूव करना है कि उसके जो हैं साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और ट्राइंगल जो हैं दोनों ए बी सी और डी ई एफ दोनों सिमिलर होंगे। तो बच्चों ये तो हमारा स्टेटमेंट था। अब हम इसके आगे शुरू करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लेन करने के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप आता है गिवन। और हर थ्योरम में बच्चों थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उस पर मार्क्स होते हैं, तो वो लिखना कंपलसरी है ना। तो सभी को वो स्टेटमेंट पता होना चाहिए, स्टेटमेंट को लिखना बहुत ज़रूरी है, उस पर नंबर होते हैं। और ये जो हमारी थ्योरम है कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है बच्चों? ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ये मैंने यहाँ लिख रखा है। ओके, देन ये डायग्राम है। इसके बाद हमारा शुरू होता है पॉइंट नंबर 1 गिवन। तो क्या गिवन है बच्चों? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमको दिया हुआ है। और इन ट्राइंगल्स में मुझे क्या दिया हुआ है हम लोगों को? देखिए, एंगल ए बराबर है डी के, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। ए और डी बराबर है, बी के बराबर ई है और सी के बराबर एफ है। मैंने इनको आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने इक्वेशन 1, 2 और 3 ऐसा नाम दे दिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद का जो स्टेप है वो है टू प्रूव। टू प्रूव में हमको क्या प्रूव करना है बच्चों? कि ए बी सी ट्राइंगल और ट्राइंगल डी बोथ आर सिमिलर, ये हमें प्रूव करना है। जैसे ही ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो हमारे साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो स्टेप है वो है कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत बच्चों हम क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हमें इस डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो वो कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों? कट डी पी इक्वल टू ए बी। हम क्या करेंगे? ए बी को मेज़र करेंगे, ए बी को मेज़र करेंगे और इसको मेज़र करके इस तरह से हम यहाँ पर कट लगाएंगे। तो डी पी को हम किस तरह से कट लगाएंगे? ए बी के इक्वल, ए बी के इक्वल हम डी ई में डी पी को कट करेंगे, मतलब डी पी को यहाँ पे से पॉइंट करेंगे। ठीक है, उसी तरह से ए सी के इक्वल, ए सी के इक्वल लेंथ का हम यहाँ पर कट लगाएंगे, वो होगा डी क्यू। तो वो पॉइंट क्या होगा? क्यू। तो डी क्यू इक्वल टू ए सी हो गया और ए बी इक्वल टू डी पी हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने कट लगाया और फिर हमने पी और क्यू पॉइंट को जोड़ दिया, ज्वाइन एंड ज्वाइन पी क्यू। ठीक है बच्चों, अब हमारा प्रूफ शुरू होता है। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू क्या लेंगे बच्चों? सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी पी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल हमने लिए। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है बच्चों? ए बी इक्वल टू डी पी, हमने ए बी इक्वल टू डी पी लिखा। क्यों लिखा? हमने खुद ही कंस्ट्रक्शन किया है ए बी के बराबर डी पी को। ओके, देन ए सी इक्वल टू डी क्यू, वो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ए सी इक्वल टू डी क्यू। एंड हमको ऑलरेडी थ्योरम में पहले से गिवन है कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए बराबर है एंगल डी के। तो हमारी ये 3 कंडीशन हो गई हैं बच्चों। कौन से ट्राइंगल है हमारे? ए बी सी और डी पी क्यू। तो टू साइड्स इक्वल हैं, इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं और साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल है। यदि उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है और 2 साइड्स इक्वल हैं तो देखिए हमारा क्या मिल रहा हमें? इस तरह से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी पी क्यू के। क्यों हो जाएगा बच्चों इक्वल? देखिए, ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू और एंगल ए बराबर है एंगल डी के। तो इस तरह से हमें दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट मिल गए?
क्योंकि दोनों में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है बच्चों, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के द्वारा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है बच्चों, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियसली उसके ऑल अदर पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना, ऑल अदर पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। यदि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मीन्स उसके ऑल अदर पार्ट्स जितने भी हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तो हमारा एंगल बी जो है ट्राइंगल ABC का किसके बराबर होगा, DPQ में एंगल P के बराबर होगा। उसी तरह से हमारा ABC का एंगल C किसके बराबर होगा, DPQ के एंगल Q के बराबर होगा। इसको हमने इक्वेशन 6 और 7 नाम दे दिया है। ओके बच्चों, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 और 6 हमारी इक्वेशन 2 क्या थी बच्चों, हमें पहले से गिवन था एंगल B इक्वल टू एंगल E। हमें 2 में क्या इक्वेशन में दिया हुआ था, एंगल B इक्वल टू एंगल E। तो हम B की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो B इक्वल टू E हमें पहले से दिया हुआ था और हमारा यहाँ B और P आपस में इक्वल है। फिर से देखो एक बार, हमें पहले से गिवन है कि एंगल B और E आपस में बराबर है और अभी हमें मिला एंगल B बराबर है दोनों P के। तो अभी इस तरह से देखते हैं इसको, देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल E हमें पहले से ही पता है और फिर हमें अभी मिला है एंगल B इक्वल टू एंगल P। तो इस तरह से बच्चों क्या हो जाएगा, जब दोनों ही एंगल B के बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल P इक्वल टू एंगल E। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से एंगल P इक्वल टू E हो गया। ठीक है, वो तीनों जो है आपस में इक्वल होंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल E। ठीक है बच्चों, इसके बाद एंगल P और E यदि आपस में बराबर हैं, यदि एंगल P और E आपस में बराबर हैं, इसका मतलब हुआ कि PQ पैरेलल है EF के, और यदि PQ EF के पैरेलल है तो क्यों भाई हो गया इस तरह से, तो उसके लिए आपको पीछे जाना होगा और वो होगा, ये तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, P और E क्या हो गए बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल हैं, आपको याद होगा 9th क्लास में चैप्टर लाइन एंड एंगल्स में आपने पढ़ा था कि यदि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। ओके, इसी तरह से यदि लाइंस पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली वो एंगल भी बराबर होंगे। तो P और E आपस में बराबर हैं तो क्यों है बच्चों, तो पीछे जब आप जाएंगे तो आपने 7th में भी पढ़ा है, आपने 9th में भी पढ़ा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसलिए PQ पैरेलल टू EF। तो PQ और EF हमारे पैरेलल हो गए बच्चों और P और E हमारे बराबर हैं। तो अब हम दो नए ट्राइंगल पर बात करेंगे और वो ट्राइंगल है बच्चों ये वाले, DEF P और Q। ठीक है, ये इस तरह से। तो हम अब ट्रायंगल की जो बात करेंगे DPQ देख लिया, एंड DEF। तो ये वाला जो ट्रायंगल है बच्चों, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसको हम बड़े ट्रायंगल के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं, है ना। तो इस छोटे ट्रायंगल को हम किसके साथ कंपेयर करने जा रहे हैं, बड़े के साथ। तो क्या करेंगे, देखिए दोनों में एंगल D कॉमन है। ओके, तो एंगल D DPQ में भी आ रहा है और एंगल D आपका DEF में भी आ रहा है। ठीक है, तो D दोनों में कॉमन है और P और E अभी देखो हम लोग इसको इक्वल कर चुके हैं, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके बच्चों, तो दो एंगल इन दोनों ट्राइंगल में इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। और क्यों होंगी प्रोपोर्शनल, क्योंकि डबल ए सिमिलरिटी लग रही है। किसमें डबल ए सिमिलरिटी लग रही है, इन दोनों ट्राइंगल में। तो यहाँ बीच में हम लिख सकते हैं ट्राइंगल DPQ सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के। ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल DPQ सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के। क्यों सिमिलर होगा बच्चों, क्योंकि डबल ए सिमिलरिटी लग रही है। और यदि डबल ए सिमिलरिटी लग ही रही है, इसीलिए उसके साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारे दोनों ट्राइंगल ये
सिमिलर हो गए बाय डबल ए सिमिलरिटी, इसलिए जो है इसके साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। तो साइड्स हमने प्रोपोर्शनल लिख दिए। डीपी किसके प्रोपोर्शनल होगा? डीई के। डीक्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा? डीएफ के। ठीक है, देखो डीपी अपॉन डीई और डीक्यू अपॉन डीएफ। ठीक है, तो हमने लिख लिया डीपी अपॉन डीक्यू और डीक्यू अपॉन डीएफ। ठीक है, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, अब 4 एंड 5 इक्वेशन में जाते हैं। हमारी 4 और 5 इक्वेशन क्या थी बच्चों? देखिए 4 और 5 हमारी इक्वेशन थी कि हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि डीपी बराबर ए बी और डीक्यू बराबर ए सी। ठीक है बच्चों, तो हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया था तो उस कंस्ट्रक्शन में क्या था कि डीपी बराबर है ए बी और डीक्यू बराबर है ए सी। तो हमें जो ऊपर मिला है दो से सिमिलर ट्राइंगल होने की वजह से, तो उसमें हम डीपी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी, और डीक्यू की क्या जगह लिख सकते हैं? ए सी। हमने वैसा ही किया कि डीपी की जगह ए बी लिख दिया और एसी की जगह एसी की सॉरी डीक्यू की जगह हमने एसी लिख दिया। ठीक है ना, तो डीपी की जगह ए बी लिखा और डीक्यू की जगह हमने एसी लिखा, लिख दिया बच्चों। अब ये यदि ए बी अपॉन डी हो गया और एसी अपॉन डी एफ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जब पूरा ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं तो उसके तीनों साइड्स भी सिमिलर होंगे। जैसे ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इससे क्या साबित होता है बच्चों? जब टू ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, इसका मतलब है उनके ऑल अदर साइड्स भी सिमिलर होंगे, इसलिए ए बी और डी ई का जो रेशियो है वो बी सी और ई एफ के भी बराबर होगा, दोनों के रेशियो सेम होंगे। और इस तरह से हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ एंड बी सी अपॉन ए सी अपॉन डी एफ एंड बी सी अपॉन ई एफ। ओके बच्चों, तो ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई।